हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं 3B का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 3B में। 3A में पढ़ा था विलोपन विधि और 3B में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ये दोनों विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं। तो आइए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, ये दिया है समीकरण 1 और ये दिया है समीकरण 2। इसको अभी समीकरण मत मानिए। सबसे पहले इसमें किसी एक पद में से x का चाहे y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखा जाता है। चाहे x चाहे y का मान निकाल के, किसी में का भी निकाल के मान एक दूसरे समीकरण में हम लोग रख लेंगे। तो जो आपको आसान लगे उसी में से आप मान निकालिए। जैसे देखिए, यहाँ x का मान निकालना आसान है। x बराबर y को उधर भेज दीजिए। यहाँ पे y माइनस था, उधर क्या तो क्या हो गया प्लस। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरा देखिए, इसमें थोड़ा देखिए अपॉन में है, बटा में है। तो इसका क्या करिए, बटा सबसे पहले हटाइए। तो बटा हटाने का काम क्या करेगा, क्या करना होगा हम लोगों को, तिर्यक गुणा। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x। इसका यहाँ करिए 3y और नीचे का नीचे में कर दीजिए 6 बराबर 6। ठीक, अब क्या होगा कि ये यहाँ पे देखिए बटे में है 6, तो उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा 3y बराबर 6 का 6 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36। अब ये बन गया समीकरण नंबर हमारा दूसरा। इस तरह से हमारा पहला समीकरण ये रहा, दूसरा ये रहा। अब हम क्या करेंगे कि x के मान को समीकरण 2 में यहाँ रखेंगे। x की जगह पे यहाँ पे ये रखना पड़ेगा 3 + y, कहाँ पे, x की जगह पे। इसमें बताया ना आपको, प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखा जाता है। तो चलिए लिखेंगे, एक लाइन लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ये हिंदी लिखना पड़ता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो x का ये मान है इसको समीकरण 2 में हम रखेंगे, कहाँ, x की जगह पर। तो लिखेंगे 2, जहाँ x है वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाइए और x का मान ये रखिए 3 + y और कोष्ठक में, क्यों, क्योंकि 2 मान है ना, 2 पद है इसलिए कोष्ठक बनाना पड़ेगा। फिर प्लस 3y बराबर 36। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 का y में करेंगे 2y 3y, ये ऐसे ही रहेगा। इसका गुणा केवल इन दोनों में होगा क्योंकि कोष्ठक यहीं तक बंद है, इसके आगे नहीं होगा 36। अब जो मिल रहा है उसको जोड़ लीजिए। जैसे 6 ऐसे ही लिख लीजिए, 3 और 2 y मिल रहा है, तो 3 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5y बराबर 3 6 36। अब 6 को उधर भेज दीजिए, तो 5y बराबर 36 - 6 घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 30/5, कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 5 × 6 = 30 6। ठीक, इस तरह से हमारा पहला मान निकल गया y का। x का मान हमने यहाँ से निकाला था ये y के पदों में, और इसको हमने रखा समीकरण 2 में और हमको मिल गया y का मान। अब हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1
से। अब हम लोग समीकरण 1 में y की जगह पे 6 रखेंगे, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, x बराबर 3 प्लस यहाँ y है, y की जगह पे क्या लिखना है 6, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब हमको क्या मिल गया, लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 6। ये हो गया हमारा आंसर। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, और विलोपन मैंने समझाया था वो भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा विश्वास और बढ़ सके कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, और हम वीडियो अच्छा और भी डालें। ठीक है, धन्यवाद।